मूवी की स्टार्टिंग में 1964 का टाइम दिखाया जाता है, जब एड और लॉरेन वॉरेन, यानी वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हस्बैंड वाइफ, अपने करियर की शुरुआत में थे और उन्होंने नए नए केस लेना चालू किया था। इसी के चलते वो दोनों एक दिन एक एंटिक शॉप में जाते हैं, जहां एक औरत के साथ कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी, जिससे उसके पिता आत्महत्या करके मर गए थे। फिर लॉरेन उस दुकान में घूम के वहां रखी हर चीज को देखती है, क्योंकि उसके पास दिव्य दृष्टि थी और वो आत्माओं को महसूस कर सकती थी। तब उसे वहां एक अजीब सा आईना दिखता है, जिसमें लॉरेन को एक बुरी ताकत के होने का एहसास होता है। नर्क के शैतान, यानी डीमन, अक्सर इस दुनिया में आने के लिए किसी चीज या किसी के शरीर का सहारा लेते हैं। इसी तरह से एक शैतान ने उस आईने को अपना माध्यम बनाया था। फिर जब लॉरेन उस मिरर को छूती है तो वो थोड़ा क्रैक हो जाता है, क्योंकि उसके पास दिव्य दृष्टि और अच्छाई की शक्ति थी, जिससे वो डीमन को तकलीफ होती है। तब लॉरेन को उस आईने में अपने ही शक्ल का एक भूत नजर आता है, जो कि उसे एक खतरनाक दृश्य दिखाता है। उस टाइम पर लॉरेन प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो शैतान उसे उसके बच्चे की मौत का सपना दिखाता है। क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ उस डीमन को भगाना चाह रहे थे, इसीलिए अब वो उनके बच्चे को मारने के पीछे पड़ जाता है। फिर लॉरेन को लेबर पेन शुरू होता है। तब एड उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां लॉरेन को उसी शैतान की एक झलक दिखती है। इसके बाद जब उसकी बच्ची पैदा होती है तो वो मरी हुई निकलती है, क्योंकि वो शैतान उसकी आत्मा को छीनना चाह रहा था। तब लॉरेन गॉड से प्रेयर करती है, जिससे उसकी बच्ची जिंदा हो जाती है। इससे लॉरेन को यह समझ में आता है कि वो मिरर वाला डीमन बहुत खतरनाक है। इसलिए एड और लॉरेन दोबारा उस एंटिक शॉप में नहीं गए। ना उन्होंने उस औरत की मदद की, ना ही उस मिरर के बारे में कुछ पूछा। लॉरेन की बेटी जू जोड़ी अब सुरक्षित थी, लेकिन उधर वो आईने वाला शैतान बहुत गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसके हाथ आया हुआ शिकार छूट गया था। इसीलिए वो जूडी के बड़े होने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जूडी के पास भी अपनी मां के जैसी ही शक्तियां थीं, जिससे वो आत्माओं को महसूस कर सकती थी, और उसे अक्सर अपने आसपास किसी बुरी ताकत के होने का एहसास होता था, जो कि उसे डराने की कोशिश करता था। पर लॉरेन अपनी बेटी को इन अजीब चीजों से दूर रखना चाहती थी, इसीलिए वो जोड़ी को उसकी शक्ति का इस्तेमाल करना नहीं सिखाती और उसे भूतिया बातों पर से ध्यान हटाने बोलती है। इस तरह से बहुत साल बीत जाते हैं और एड और लॉरेन कई सारे पैरानॉर्मल केस सॉल्व करते हैं। लेकिन फिर 1986 में एड को दिल की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो और लॉरेन अब रिटायर हो जाते हैं। मतलब वो भूत पकड़ना छोड़ देते हैं और इस बारे में सिर्फ लेक्चर्स देने लगते हैं। इसी दौरान पेंसिल्वेनिया नाम की एक दूसरी स्टेट में स्मरल नाम का एक परिवार एक नए घर में शिफ्ट होता है। उस फैमिली में 8 मेंबर्स थे, 2 माँ बाप, 4 बेटियां और उनके बूढ़े दादा दादी। फिर जब उस परिवार की दूसरी बेटी हैदर का चर्च से कन्फर्मेशन यानी धार्मिक शुद्धि होती है, तो उसके दादा दादी हैदर को एक गिफ्ट देते हैं, जो कि वही एंटिक मिरर था जिसके अंदर वो डीमन मौजूद था। उस आईने के घर में आते ही वहां अजीब और भयानक घटनाएं शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो डिनर के वक्त किचन का सीलिंग लाइट गिर जाता है, जिससे हैदर को चोट लग जाती है। फिर घर की चीजें अपने आप यहां वहां पहुंचने लगती है। घर में अजीब सी बदबू आने लगती है और कोई उन लड़कियों के माँ बाप को नींद में परेशान करता है। और एक दिन घर की छोटी बेटी को एक बूढ़ी औरत का भूत दिखता है। इसके अलावा एक रात हैदर को घर की एक वीडियो रिकॉर्डिंग में एक जवान औरत का भूत नजर आता है, जिसके बाद उस पे एक कुल्हाड़ी वाले आदमी का भूत हमला कर देता है। असल में उस घर में पहले से 3 अतृप्त आत्माएं मौजूद थीं, जिन्हें वो आईने का शैतान अपने काबू में करके उनके जरिए उस परिवार को परेशान कर रहा था। पर किसी को भी उस आईने का राज नहीं मालूम था। फिलहाल वो मिरर घर की बड़ी बेटियां डॉन और हैदर के रूम में रखा था और उन्हें उस आईने से थोड़ी घबराहट हो रही थी। इसलिए एक रात डॉन और हैदर उसे उठाकर बाहर कचरे में फेंक देते हैं। अगले दिन वहां कचरा उठाने वाले आते हैं, जो कि उस मिरर को अपने ट्रक में डालकर उसे क्रश कर देते हैं। और जैसे ही वो आईना टूटता है, उधर डॉन को अचानक खून की उल्टियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें कांच के टुकड़े मौजूद थे। इस सबसे पूरे स्मल परिवार का जीना हराम हो जाता है, लेकिन वो लोग उस जगह को छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि ना तो उनके पास होटल में रहने के पैसे थे और ना ही दूसरा घर। इसीलिए वो लोग इन घटनाओं के बारे में चर्च को बताते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। लेकिन चर्च को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और कई लोग ये बोलते हैं कि या तो स्मॉल परिवार वाले पागल हो गए हैं या वो फेमस होने के लिए ये नाटक कर रहे हैं, इसलिए कोई उनकी मदद नहीं करता।
तब वो लोग न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स वालों को बताते हैं कि उनके घर में भूत प्रेत हैं जो कि उन्हें तंग कर रहे हैं। ये खबर दूर दूर तक फैल जाती है और कई लोग उनके घर में आकर उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं और भूत देखने की बात करते हैं, जिससे स्मॉल फैमिली का तमाशा बन जाता है। पर कोई भी एक्सपर्ट उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आता। दूसरी तरफ जूडी अब काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसे आज भी वही डीमन अलग अलग रूप में दिखता था और उसे डराता था। फिर एक दिन एड का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, जहां उनके घर में कई मेहमान आते हैं। जूडी वहां अपने बॉयफ्रेंड टोनी को भी लाती है, जो कि उसके माँ बाप से जूडी का हाथ मांगता है, जिसके लिए एड और लोरेन मान जाते हैं और टोनी और जूडी की शादी तय हो जाती है। उस बर्थडे पार्टी में वारे के पुराने साथी फादर गॉर्डन भी आए थे, जो कि एक्सोर्सिज्म यानी झाड़ फूक करके भूत भगाने में उनकी मदद करते थे। फादर यहां उन दोनों को स्मॉल फैमिली के बारे में बताकर उनके घर जाने बोलते हैं, पर एड और लोरेन इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि एड का दिल अब कमजोर हो चुका था और इस तरह के मैटर झेल नहीं सकता था। ऊपर से अब वो दोनों सिर्फ अपने परिवार पर ध्यान देना चाहते थे। इसके बाद जूडी की शादी की तैयारी शुरू होती है और वो दोनों माँ बाप शादी के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं, जहां जूडी एक मिरर रूम में अपना ड्रेस ट्राई करने जाती है। तभी वहां उसे वही बूढ़ी औरत की आत्मा नजर आती है, जो कि स्मॉल परिवार के घर में थी, जिसे वो शैतान काबू कर रहा था। तब जूडी किसी तरह से उस पे से अपना ध्यान हटाती है। फिर उसे वहां आईने में वो मिरर डीमन खुद के रूप में नजर आता है, जो कि उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी वहां लोरेन आ जाती है, जिससे वो बच जाती है। असल में वो शैतान आज भी जूडी की जान लेना चाहता था, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिल पा रहा था। इस सब के बीच में फादर गॉर्डन को बार बार टीवी पर स्मॉल फैमिली की न्यूज़ देखने मिल रही थी। जाकर स्मॉल फैमिली से मिलते हैं और उनके पूरे घर में पवित्र जल छिड़क के वहां किसी बुरी शक्ति के होने का पता लगाते हैं, जिससे उन्हें उस डीमन के होने का सबूत मिल जाता है। तब फादर मिसेस मॉल को बोलते हैं कि वो उनकी मदद जरूर करेंगे और अब चर्च को उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। फिर फादर गॉर्डन वहां से निकल जाते हैं और पेंसिल्वेनिया के बड़े चर्च में जाते हैं, जहां वो बिशप यानी उस जगह के बड़े फादर से मिलने का इंतजार करने लगते हैं। तभी वो मिरर डीमन फादर को एक रूम में बंद कर देता है, जिसे वो अपने क्रॉस से भगाने की कोशिश करते हैं। पर वो शैतान उस क्रॉस को भी जला देता है और आखिर में फादर गॉर्डन पे हावी हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस जगह पर सुसाइड कर लेते हैं। फिर उनकी मौत की खबर वॉरेंस को मिलती है, जो कि फादर गॉर्डन के फ्यूनरल में जाते हैं। वहां जूडी जब फादर के कॉफिन को छूती है तो उसे उनकी मौत का दृश्य दिखता है, जिससे जूडी को पता चलता है कि फादर गॉर्डन स्मॉल परिवार की मदद करने गए थे। इसी के चलते उन पे एक बुरी ताकत हावी हुई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तब जूडी खुद पेंसिल्वेनिया जाकर उस परिवार की मदद करने का फैसला करती है और वो वहां जाने से पहले अपने मंगेतर टोनी को इस बारे में बता देती है। दूसरी तरफ लोरेन को घर में काम करते वक्त एक बुरा सपना आता है, जिसमें उसे जूडी की फोटो और बहुत सारा खून दिखता है। इससे लोरेन समझ जाती है कि जूडी की जान खतरे में है। तब उनके घर पर टोनी आता है, जो कि एड और लोरेन को बताता है कि जूडी कहाँ गई है। ये सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि स्मॉल फैमिली की न्यूज़ उन्हें पता थी और वो जानबूझकर वहां नहीं जा रहे थे। और अब जब जूडी अकेली वहां चली गई थी तो उसके माँ बाप को यह डर लग रहा था कि उसे कोई नुकसान ना हो। इसलिए एड, लोरेन और टोनी भी तुरंत पेंसिल्वेनिया चले जाते हैं और उस घर में पहुंचते हैं। उनका इरादा सिर्फ जूडी को बचाना था, लेकिन स्मॉल परिवार वाले उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि वारे उनकी हेल्प करने आए हैं। फिर जब वो जूडी को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो अपने माँ बाप को बोलती है कि उस घर के लोग बहुत परेशान हैं और वो उनकी मदद किए बिना ऐसे भाग नहीं सकते। ये सुनकर एड और लोरेन उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान जरी टोनी को ये बोलती है कि वो वहां पर इसलिए आई क्योंकि कोई अनजान शक्ति उसे उस घर की तरफ खींच रही थी और वो शक्ति चाहती है कि वो वहीं रुके। इसके बाद लॉरेन और एड स्मॉल फैमिली से थोड़े सवाल जवाब करते हैं और लॉरेन अपने दिव्य दृष्टि से ये पता लगाती है कि उस घर में 3 आत्माएं हैं, जो कि एक किसान परिवार की है, जिनमें से वो कुल्हाड़ी वाला आदमी पति है, वो जवान औरत उसकी पत्नी और वो बूढ़ी औरत उस पत्नी की माँ। वो लोग कई साल पहले उस जमीन पर रहते थे और वहां खेती करते थे, लेकिन वो जवान औरत का किसी और से अफेयर था और जब यह बात उसके पति को मालूम पड़ी तो उसने अपनी बीवी और उसकी माँ दोनों को कुल्हाड़ी से मार दिया। फिर कुछ टाइम बाद वो आदमी भी मर गया और उन तीनों की आत्मा वहां भटकने लग गई। पर लॉरेन को यह भी समझ में आ गया था कि वो तीनों भूत मेन विलन नहीं है, बल्कि उनके पीछे किसी और शक्ति का हाथ है।
जो कि उन आत्माओं को इस्तेमाल करके स्मॉल परिवार को परेशान कर रहा है, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही है। फिर उस घर में जुड़ी को ऊपरी माले से अपनी माँ की आवाज़ आती है, पर जब वो ऊपर जाती है तो वहाँ लॉरेन नहीं मिलती, बल्कि उस स्टोर रूम में वही आईना रखा हुआ था जिसे डॉन और हैदरल ने कचरे में फेंक दिया था। लेकिन शैतानी चीज़ें आसानी से नष्ट नहीं होती, और जब तक उनका इलाज न किया जाए वो वापस लौट जाती है। फिर वो मिरर डीमेन वहाँ एनाबेल डोल का रूप लेकर जुड़ी को डराता है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। और तब वो अपने माँ बाप को बताती है कि ऊपर स्टोर रूम में कुछ अजीब है। फिर जब लॉरेन और एड वहाँ जाते हैं तो उन्हें वो आईना मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो शैतान आज तक खत्म नहीं हुआ और उसने उन्हें दोबारा ढूंढ ही लिया। और क्योंकि वो मिरर डीमन बहुत ताकतवर था और उसे आईने से अलग करके नर्क भेजना बहुत मुश्किल था, इसीलिए एड उस मिरर को वहां से निकालकर अपने घर के म्यूजियम में रखने का सोचता है, जहां वो लोग श्रापित और भूतिया चीजें जमा करते थे। वो म्यूजियम पवित्र मंत्रों से घिरा हुआ था, इसीलिए वहां पर ऐसी शैतानी चीजों को काबू किया जा सकता था। फिर एड मिस्टर स्मॉल के साथ मिलकर उस मिरर को घर से बाहर निकालना शुरू करता है और टोनी को बाहर गाड़ी तैयार रखने बोलता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों आईने को उठाते हैं तो वो बहुत भारी हो जाता है और मिस्टर स्मॉल के पैर पर गिर जाता है। उधर टोनी की कार के सामने वो बुरी भूतनी आ जाती है, जिससे उसकी कार टकरा के खराब हो जाती है। दूसरी तरफ जूडी की तबीयत बिगड़ गई थी। फिर उसके ऊपर वो डीमन हावी हो जाता है, जो कि लॉरेन को बोलता है कि वो कई साल से जूडी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। फिर वो शैतान लॉरेन को धक्का मार के नीचे बेसमेंट में गिरा देता है, जहां उसे वो जवान औरत की आत्मा दिखती है। इसके बाद वहां वो कुल्हाड़ी वाला किसान आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तब उस जगह पर टोनी आकर लॉरेन को बचा लेता है। उधर वो डीमन जड़ी के जरिए सब पर हमला कर रहा था, और जब एड उसे रोकने बीच में आता है तो वो उसके सीने पर वार करके उसे कमजोर कर देती है। फिर जड़ी ऊपर स्टोर रूम में चली जाती है। तब लॉरेन एड के पास आकर उसे बोलती है कि वो शैतान हमेशा से उनकी बेटी के पीछे पड़ा था और वो उसे मारे बिना शांत नहीं होगा। फिर टोनी, एड और लॉरेन ऊपर जाते हैं, जहां जड़ी ने उस डीमन के वश में खुद को फांसी लगा ली थी। तब वो लोग जुड़ी को उस फंदे से आज़ाद करते हैं और किसी तरह होश में लाते हैं। इसके बाद उनके सामने वो मिरर आ जाता है, जो कि हवा में तेजी से घूम के उन्हें मारने की कोशिश करता है। एड उसे रोकने के लिए बाइबल के मंत्र पढ़ता है, लेकिन वो शैतान उस किताब को ही जला देता है, और फिर वो मिरर टोनी को नीचे गिरा के उसे मारने लगता है। जोडी अभी भी पहले की तरह उस डीमन को इग्नोर करके अपने दिमाग से निकालना चाह रही थी, पर लॉरेन को यह महसूस होता है कि उस शैतान से दूर भागने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए वो जूडी को बोलती है कि वो अपने दिव्य दृष्टि को स्वीकार करके उससे उस डीमन का मुकाबला करें। फिर एड, लॉरेन और जूडी मिलके उस मिरर को छूते हैं, और तब उनकी अच्छाई की ताकत से वो शैतान हार जाता है और वो आईना फूट जाता है, जिससे सब लोग बच जाते हैं। फिर अगली सुबह एड, लॉरेन, जोडी और टोनी स्मॉल परिवार को अलविदा कह के वहां से निकल जाते हैं। उन्होंने अपने साथ वो टूटा हुआ मिरर भी ले लिया था, जिसे वो अपने उस म्यूजियम में रख देते हैं। ये मामला एड और लॉरेन का आखिरी केस था, इसीलिए अब एड टोनी को उस काम की जिम्मेदारी सौंप देता है। फिर जूडी और टोनी की शादी होती है, और उस फंक्शन में लॉरेन एड को ये बताती है कि उसने अपने भविष्य की एक झलक देखी, जिसमें वो सब काफ़ी खुश थे, और टोनी और जड़ी उनकी विरासत यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का काम संभाल रहे थे। तो दोस्तों, ये थी कंजूरिंग ग्लास राइट्स की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।